हेलो स्टूडेंट, हमें दिया गया फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर एस एंड आर लेट। ये कुछ नोटेशन है ना, इसको इसको पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली बताना चाह रहा है कि एनसीआर का, जैसे अगर हम लिखते हैं ना एनसीआर, एनसीआर तुम्हारा होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, और कंडीशन में पता है कि एन आर से बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। वही एक्चुअली यहाँ पर लिखना चाह रहा है। ये एस सी आर लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एस सी आर लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला है, और अगर ऐसा हुआ कि आर बड़ा हो गया तो जीरो बता दे रहा है ताकि डिफाइन हो पाए, है ना। ये कंडीशन है। तो ये मेन चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने एफ एम एन पी का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ पर सी लगा देंगे हर जगह। और जी एम एन हमें डिफाइन किया गया है, ये हमारा इक्वलिटी है। जी एम एन डिफाइन किया गया और हर क्वेश्चन में जी के फॉर्म में दिया गया है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं निकालता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं एफ एम एन पी डिफाइन कर रहा हूँ ना, एफ एम एन पी, क्योंकि इसका यूज हमारा जी में हो रहा है, जी एम एन में हो रहा है, तो इसको पहले सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इज इक्वल टू है सिग्मा आई इक्वल टू जीरो से लेके पी तक, और है हमारा है एम सी आई इंटू एन प्लस आई सी पी, ये आई है, सी पी इंटू पी प्लस एन सी पी माइनस आई। तो ये फॉर्मूला मैं इसमें यूज़ करूँगा, यूज़ कर लेते हैं हम लोग, और इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बन जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू जीरो से लेके पी तक, ये हमारा बन जाएगा फैक्टोरियल एम अपॉन फैक्टोरियल आई इंटू फैक्टोरियल एम माइनस आई इंटू फैक्टोरियल एन प्लस आई अपॉन फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल एन प्लस आई माइनस पी। ये एम नहीं है, एम है, एन है, तो ये मैं सही कर दे रहा हूँ। हमारा बन जाएगा एन प्लस आई माइनस पी इंटू फैक्टोरियल पी प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल पी माइनस आई इंटू फैक्टोरियल एन प्लस आई। सॉरी, फॉर्मूला देख लो, मीन्स गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा है फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, एन माइनस आर मतलब ऊपर माइनस नीचे। तो इसमें से तुम ये घटाओगे तो हमारा एन प्लस आई हो जाएगा। तो एन प्लस आई, ये वाला एन प्लस आई, ये वाला एन प्लस आई कैंसिल हो जाएगा। तो अपनी मर्जी से हम क्या करते हैं, मीन्स थोड़ा रीअरेंज करते हैं। मैं लिखता हूँ, पहले जो बचा हुआ उसको लिखता हूँ, उसके बाद रीअरेंज करेंगे। तो आई इक्वल टू जीरो से पी तक जा रहा है, ये हमारा बना है फैक्टोरियल एम अपॉन फैक्टोरियल आई इंटू फैक्टोरियल एम माइनस आई इंटू, यहाँ पर मैं ऊपर नीचे फैक्टोरियल एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, बहुत प्रॉपर्ली देखना है ना। तो यहाँ पर मैं फैक्टोरियल एन से, मतलब इसमें जगह नहीं है, मैं लिखता हूँ, ये मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल एन प्लस आई माइनस पी इंटू फैक्टोरियल पी प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल पी माइनस आई। बस इतना ही है ना। तो यहाँ पर देखो हमने फैक्टोरियल एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसको रीअरेंज करेंगे हम। रीअरेंज करने के लिए ये आई इक्वल टू जीरो से लेकर पी तक जा रहा है, इसको नहीं छेड़ते, ये हमारा एम सी आई लिखा हुआ ऑलरेडी, एम सी आई। तो इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, मैं पहले लिखता हूँ उसके बाद देखना प्रॉपरली। ये मैं लिखा हुआ पी प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन जो बचा हुआ मैं लिख देता हूँ, बचा हमारा फैक्टोरियल पी माइनस आई इंटू फैक्टोरियल एन प्लस आई माइनस पी, है ना। तो इसको अब प्रॉपर देखो, ये हमारा लिखा गया है पी प्लस एन सी एन, है ना। आई इक्वल टू जीरो से लेकर पी तक एम सी आई इंटू पी प्लस एन सी एन, और ये हमारा लिखा है एन सी पी माइनस आई। बहुत प्रॉपर्ली देखना, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी माइनस आई, एन माइनस पी माइनस आई करने पे हमारा यही आएगा। अभी सिग्मा को और सॉल्व करते हैं। तो ये सिग्मा में हमारा आई वेरिएबल है, तो हमारा ये कांस्टेंट है, तो हमारा वो बाहर चला जाएगा, पी प्लस एन सी पी बाहर हो गया। अंदर आएगा आई इक्वल टू जीरो से लेके पी तक एम सी आई इंटू एन सी पी माइनस आई। अब अगर इसको देखो तो हमारा ये जो नीचे वाला है इसका कमीशन पी आ रहा है, तो हुआ क्या होगा, हुआ ये है कि एक होगा वन प्लस एक्स के पावर एम और एक हमारा वन प्लस एक्स के पावर एन। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअली एक्स के पावर पी का कोफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं। देख लो, आई इक्वल टू जीरो से पी तक जा रहा है। तो होप करो कि ये वाला चीज़ तुम समझ पा रहे हो ना, ये तुम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हो प्रॉपर्ली। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा पी प्लस एन सी पी, पी नहीं है, एन है, मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर एन है। तो ये हमारा बन जाएगा पी प्लस एन सी एन इंटू, ये हमारा बनने वाला है एम प्लस एन सी पी, है ना। ये हमारा एफ वाला पूरा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को हमारा एफ वाला जो फॉर्मूला मीन्स एफ एम एन पी जो था, ये हमारा पूरा आ गया ना, इसका वैल्यू है। अब इसका वैल्यू हम जी में पुट करते हैं, जी का जो आंसर दिया गया, जी का फॉर्मूला जो दिया गया यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ। तो
मैं लिख देता हूँ पहले, जी ऑफ एम एन जो दिया गया है वो सिग्मा है पी इक्वल टू जीरो से लेके एम प्लस एन तक, शायद यही है, पी इक्वल टू जीरो से लेके एम प्लस एन तक है, एफ ऑफ एम एन पी अपॉन एन प्लस पी पी है। तो एफ ऑफ एम एन पी अपॉन एन प्लस पी पी है। तो अब एफ ऑफ का वैल्यू रख देते हैं सिग्मा के अंदर, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा पी इक्वल टू जीरो से लेके एम प्लस एन, ऊपर हमारा आ जाएगा पी प्लस एन सी एन, होप करो कि ये मैंने सब कुछ सही लिखा, कि गलती नहीं किया है, ठीक ना, पी प्लस एन सी एन इंटू इंटू हमारा क्या था, इंटू है एम प्लस एन सी पी अपॉन एन प्लस पी सी पी है ना। अब इसको बस ओपन कर दो प्रॉपरली, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा p इक्वल टू जीरो से लेके m प्लस एन तक, ये अंदर ही अंदर हमारा बनेगा फैक्टोरियल p प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल m प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल m प्लस एन माइनस p होल अपॉन, सब पे सिग्मा ध्यान रहे, होल अपॉन हो जाएगा n प्लस p अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल n, p माइनस p कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये एक ही कैंसिल हुआ, एक फैक्टोरियल n कैंसिल हुआ और ये पूरा कैंसिल हो गया ना, सब कुछ कैंसिल हो गया। ओके ये मैं सीधा कैंसिल कर सकता था, ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ। तो ये हमारा आ जाएगा p इक्वल टू जीरो से लेके m प्लस एन तक, ये हमारा आएगा m प्लस एन सी पी, है ना। तो होप करो कि कैच कर पा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पर मैंने इतना लेंदी लिख दिया, ये ऑलरेडी हमें एक फॉर्मूला पता था, मैं फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ। हमें पता है एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर, मीन्स उस समय याद नहीं पड़ा, अगर लगाते इसी तक कैंसिल हो जाता, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आगे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगर इसको मैं ओपन करूँ, इसको ओपन करने पर हमारा आएगा एम प्लस एन सी जीरो प्लस एम प्लस एन सी वन प्लस एम प्लस वन एम प्लस एन सी टू। होप करो तुम्हें कैच कर पा रहा हो, हमारा जाएगा एम प्लस एन सी एम प्लस एन, ये भी हमारा एक फॉर्मूला हमारा बन जाएगा टू के पावर एम प्लस एन, है ना, टू के पावर एम प्लस एन, ये हमारा जी ऑफ एम एन आया। अब हम पूरा एग्जैक्टली सब कुछ निकाल चुके हैं, हमारा पूरा प्रूफ आ चुका है। अब हमें क्या पता करना, ऑप्शन देखना। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है जी ऑफ एम एन जी एन एम के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली सब कुछ कंपेयर करने को मिले। जी एम एन हमारा है टू के पावर एम प्लस एन, तो जी एन एम क्या होगा, टू के पावर एन प्लस एम। अब एम प्लस एन टू के पावर में और एन प्लस एम दोनों सेम है, तो हमारा ए पार्ट करेक्ट है। बी पार्ट में आओ, बी पार्ट बोला जा रहा है जी ऑफ एम कॉमा एन प्लस वन, मीन्स एन को तुम एन प्लस वन से रिप्लेस करोगे, तो अगर तुमने ऐसे लिखा जी ऑफ m कॉमा एन प्लस वन, तो हमारे आ जाएगा टू के पावर m प्लस एन प्लस वन। अब इस वन को चाहे m को दो चाहे n को दो, हमारा बात सेम है, तो हमारा p पार्ट भी करेक्ट है। c पार्ट बोला गया है g ऑफ टू एम एन, तो अगर मैं ऐसे g ऑफ टू एम कॉमा टू एन निकालूंगा, तो हमारा जाएगा टू के पावर टू एम प्लस टू एन, जिसको हम लिख सकते हैं टू के पावर m प्लस एन का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, ये gm है, gmn है, तो हमारा c पार्ट की जगह लास्ट पार्ट करेक्ट हो जाता है, तो हमारा x का आंसर है ए बी टी। होप करो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। If you like the explanation, please subscribe our channel Project Education. Thank you for the watching.